राजनीतिक संभावना का खेल है। जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं। प्रत्याशी वो लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कहीं युवाओं का मुकाबला बुजुर्गों के साथ है तो बुजुर्गों का मुकाबला युवाओं के साथ है। ऐसा ही मुकाबला है 25 नंबर सीट के ऊपर। यहाँ पर युवा जितेंद्र राजवी चुनाव लड़ रहे हैं। पहली दफ़ा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि लंबे समय से वो कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं। भंवरलाल शर्मा जो कि विधायक है सरदार शहर के, उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं। चुनौती बड़ी है क्योंकि उनके सामने एक बड़े भाजपा के नेता है, उनके साथ उनका मुकाबला होना। मेरे साथ जितेंद्र राजवी खुद है, उनसे जान लेते हैं उनका क्या विकास का एजेंडा रहेगा, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। जितेंद्र सर, आपकी लंबे समय से राजनीति में रहे हो, सक्रिय और सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हो, लेकिन इस दफ़ा बड़े नेता के साथ मुकाबला है, पहले दफ़ा चुनाव लड़ने जा रहे हो, कौन सी चुनौतियाँ होगी? चुनौतियों का बिल्कुल सामना करेंगे और उसी हिसाब से हम मैदान में उतरे हैं। और शिक्षा, बेरोजगार, पानी, बिजली, सड़क का ये मुद्दा रहेगा और उसी को लेकर के आज हम चुनाव में उतरे हैं। और अनुभव हमारे साथ है, पंडित भंवरलाल जी शर्मा का आशीर्वाद है। 7 वर्ष से विधायक रहे हैं, वर्तमान में विधायक है और इन्हीं मुद्दों के आधार पर आज हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमने देखा लॉकडाउन में आपने काफ़ी लोगों की मदद की थी, लेकिन वो सामाजिक कार्यक्रम थे। अब राजनीतिक पिच पर आप आ रहे हो, यहाँ पे किस प्रकार की बल्लेबाजी करोगे? बिल्कुल। और जो सामाजिक जो हमने काम किए हैं और उन्हीं का हमें निश्चित तौर पे मदद मिलेगी। और जैसा कि आपने बताया, लॉकडाउन में हमने आगे बढ़ कर के लोगों का हमने काम किया है। और अस्थि विसर्जन का जो काम रहा है लॉकडाउन के दौरान, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, तो एक बहुत ही बुरी स्थिति थी और अपने परिजनों का वो अस्थियों को हरिद्वार नहीं लेके जा पा रहे थे। तो उस दौरान हमने 41 बसों को यहाँ से रवाना किया, उनको खाने की, पीने की सारी व्यवस्था की। विकास जी मालू के सौजन्य से सारा काम मैं देख रहा था। उसके साथ साथ 2 महीने तक रोज़ाना 1000 लोगों को खाना, भोजन पहुँचाने का काम मैंने स्वयं किया है। और थर्मल स्कैनर रोडवेज में हमने दिए और उसी कारण से रोडवेज प्रारंभ हो चुकी, शुरू हो चुकी। उससे पहले रोडवेज बंद थी। तो इस प्रकार से हमने लॉकडाउन में 6500 किट, राशन किट वितरण करने का विधायक जी के द्वारा हमने काम किया। तो हम इन्हीं मुद्दों का हमें निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। मेरा एक सवाल और आपसे, आप जिला अध्यक्ष हो टेम्पो यूनियन के, तो आपके समर्थन में वो प्रचार करिए लगातार। हालांकि बीजेपी भी जो आपके उम्मीदवार के समर्थन में लगातार प्रचार करे, वो प्रचार करे, आपके समर्थन में कांग्रेस के साथ साथ टेम्पो यूनियन के भी सुनने में आकर प्रचार कर रही है। तो आपकी मजबूती है, कमजोरी दर्शा रहा है? नहीं, बिल्कुल मजबूती है, बिल्कुल मजबूती है। आप टेम्पो यूनियन से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने मजदूर वर्ग से लगा करके और व्यापारी वर्ग तक का मैंने मुद्दा उठाया है। जैसे कि ऑटो यूनियन का मैं लंबे समय से अध्यक्ष हूँ, तो मजदूर यूनियन से लगा करके जब बाज़ार में सुषमा जी पिंचा चेयरमैन थी और पानी निकासी की समस्या थी और वो उन्हीं मुद्दों पे चेयरमैन बनी थी, लेकिन वो समस्या का समाधान वो नहीं कर पाई। व्यापारियों में आक्रोश था, तो व्यापारियों के साथ भी खड़ा रहने का मैंने काम किया है, उनके साथ मिलकर के लड़ाई लड़ने का काम किया है और उन्हीं मुद्दों के आधार पर हम जनता के बीच में जाना। आपने काफ़ी मदद की है, हमने देखा है, ठीक है ना, वो बात एक अलग है। लेकिन ये चुनाव गाँव का है, गाँव के अंदर भी विकास के बहुत सारे काम होने बाकी है, सड़कें नहीं बनी है गाँव के अंदर। कौन दोषी है इस चीज़ का? नहीं, बिल्कुल सड़कें बनी है। और आप गाँव में घूमे हैं, आपने देखा होगा कि लगभग उन मुद्दों को लेकर के गाँव में जा रहे हैं और जिन जिन हमें कमी, जहाँ पे कमी महसूस हो रही है, तो उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और गरीब मजदूर किसान की आवाज़ हम जिला परिषद में उठाने का भरपूर प्रयास करेंगे। हमने देखा है बिल्लू जो गांव है या फिर वहाँ जो सड़कें जाती है जो फोगा होके, वो सड़कें कच्ची है, बिल्कुल है ना। जो शिमला की सड़कें वो भी कच्ची है, ठीक है ना। तो उन पे क्या करो, किन का क्या विकास करें? बिल्कुल, मैं बिल्लू में गया हूँ और बिल्कुल ये समस्या है। बिल्लू और मेहरी 2 गांव लगते हैं और मुख्य रूप से वो समस्या का समाधान नहीं होने का कारण ये है कि बिल्लू जो है विधानसभा में तारानगर क्षेत्र में आता है और पंचायत समिति के वोट वो सरदार शहर में डालते हैं। कई कारण हैं जिनकी वजह से 1-2 गाँवों में अभी भी सड़कों की समस्या है, नहीं बन पाई है। तो उनको हम निश्चित तौर पे दूर करने का प्रयास करेंगे। और क्या विकास के एजेंडे रहेंगे आपके? जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसान, मजदूर, हर वर्ग की आवाज़ हम जिला परिषद में उठाने का काम करेंगे। शिक्षा पे हम जोर देंगे। विधायक जी ने 10वीं की, 12वीं की बहुत सी स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम किया है और आगे भी अगर कहीं कमी हमें लगेगी तो वहाँ हम इस शिक्षा के क्षेत्र में भी और सुधार करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप युवा, जब इस युवावस्था में कह सकते हैं, आप छात्र राजनीति से लंबे समय से जुड़े हुए हो, ठीक है।
इसमें से तो कितना लाभ इस चीज़ का आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि चुनाव को पहली दफ़ा लड़ रहे हो आप? बिल्कुल छात्र राजनीति का निश्चित तौर पर मुझे मदद मिल रही है। और लंबे समय से मैंने जब कॉलेज में मैंने प्रवेश किया तो लंबे समय से आज तक मैं छात्र राजनीति से जुड़ा रहा हूँ। उसी का परिणाम है कि आज युवा मेरे साथ हैं। हर गांव में जहां हम जाते हैं तो युवा मेरे टच में हैं और मैंने युवाओं की मदद की है कॉलेज में हर प्रकार से। तो आज वो लोग, उसी का परिणाम है कि वो मेरे साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपका मुकाबला एक भाजपा के सबसे मजबूत नेता यहाँ के हैं, उनके साथ मुकाबला होने जरा किस प्रकार की मदद आपको भोला शर्मा द्वारा मिल रही है? बिल्कुल। और प्रत्याशी है अनुवीर, मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा है और उन्होंने कहा कि झुर्रियाँ पड़ी है, तो मैं बिल्कुल उनकी उम्र ज़्यादा है। और देखिए, कोई भी इंसान हो जो जितनी ज़्यादा उम्र लेगा तो वो उसी हिसाब से झुर्रियाँ तो पड़ेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अनुभव की जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी में, तो आप लालकृष्ण जी आडवाणी का भी उदाहरण ले सकते हैं, यशवंत जी सिन्हा का भी उदाहरण ले सकते हैं, शत्रुघ्न जी सिन्हा का भी, कि भारतीय जनता पार्टी अपने अनुभवी नेताओं के साथ किस प्रकार से बिहेव करती है। और वही सरदार शहर में भी देखने को मिलेगा। विधायक जी आपका प्रचार करने जा रहे हैं? बिल्कुल, विधायक जी लगातार लोगों से देहात में संपर्क में हैं और लगातार लोगों से गांव में जाकर के और फ़ोन के माध्यम से जिस भी प्रकार से वो अपने सुविधा के अनुसार लोगों से संपर्क में हैं। तो ये थे युवा जितेंद्र राजवी, जो कि कह रहे हैं कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। उनका युवा वर्ग उनके साथ है, मजदूर वर्ग उनके साथ है, लेकिन युवा वर्ग मजदूर वर्ग साथ है, लेकिन बुजुर्गों कैसे साथ रहेगा, महिलाएं किस प्रकार की, आप उनके लिए कैसा काम करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो बुजुर्गों का निश्चित तौर पे आशीर्वाद अति महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस जो पार्टी है वो गरीब मजदूर इन्हीं की पार्टी है। तो निश्चित तौर पे मैं जहाँ गांव-गांव ढाणे-ढाणे घूम रहा हूँ तो निश्चित तौर पे सभी का आशीर्वाद मेरे साथ है और हमें भरपूर समर्थन और सहयोग उनका मिल रहा है। क्या क्या कुछ रहता है आपका दौरा, किस प्रकार से आप प्रचार कर रहे हो, कुछ नयापन? बिल्कुल, हम प्रातःकाल गाँवों में निकलते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, गांव-गांव ढाणी-ढाणी, और हमारा प्रयास रहता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति से जाकर के मिलें और उनकी अगर कोई समस्या है उन समस्याओं को सुने और उनका समाधान जितना जल्दी हो सके वो समाधान करने का प्रयास करें। लेकिन मुख्य तौर पे अभी तक तो हम चुनाव में मतदान हमारे पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, उसी हिसाब से हम लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। आप चुनाव लड़ रहे हो, एक जो आरोप हो लगातार सरदार से जो कांग्रेस उसके ऊपर लगता रहता है कि परिवारवाद की राजनीति सरदार से कांग्रेस करती है, ये कहाँ तक परिवारवाद मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। और दूसरी जो चीज़ है, सुषमा जी पिंचा तो हमारे अशोक जी पिंचा की धर्मपत्नी है, तो परिवारवाद तो पहले और उनको देखना चाहिए और वो आरोप लगा भी नहीं सकते, कहीं आरोप नहीं लगा सकते। परिवारवाद तो आप बीजेपी में ऊपर से लगा करके और सरदार शहर तक देखेंगे, परिवारवाद बीजेपी में दिखाई देता है। चलो, ये तो आपकी जिला परिषद सीट रही। सरदार शहर में प्रधान कांग्रेस तरफ से कौन उम्मीदवार है? अब बिल्कुल जो हमारे सर्वमान्य और हमारे सबसे बड़े जो नेता हैं विधायक पंडित भंवरलाल जी शर्मा जो तय करेंगे। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है और जो हमारे विधायक जी और हमारी जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग जिस नाम पर सहमति करेंगे वो हमें बिल्कुल मान्य होगा। 5 सीटें जिला परिषद की सरदार शहर के अंदर है, कितनी कांग्रेस जीतेगी? बिल्कुल, पाँचों की पाँचों कांग्रेस आज के वर्तमान समय में बिल्कुल आज जीत रही है और बड़े मार्जिन से जीतेगी, ये मेरा विश्वास है। तो ये थे जितेंद्र राजवी, जो कह रहे हैं कि 500 की 500 सीटें वो कांग्रेस जीतेगी। हालांकि चुनाव परिणाम ही ये तय करेंगे कि जनता है वो किसके वादों पे यकीन करती है। जितने एक साथ मेरा और ये भी है कि जो आपका गांव है भोगा, वहाँ से सरदार शहर के जो दिग्गज नेता है सत्यनारायण सारण, एक और जो प्रधान जी हैं पिछले दफा वर्तमान प्रधान है, वो भी वहीं से चुनाव लड़े, तो कितना नुकसान आपको इस चीज़ का भी हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे हमें फ़ायदा हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधान जी की वर्तमान जो सीट है मेरे गांव के बगल में है, मेरा गांव उनका ससुराल है, लेकिन उनके गांव में भी ओबीसी सीट है। पिछली दफ़ा वहाँ से जीते हैं, हर बार वहाँ से जीतते हैं, लगातार 3 बार वो जीते हैं, वहीं से जीत करके वो प्रधान चुने गए। ऐसी क्या मजबूरी है कि प्रधान जी अपनी सीट छोड़ करके और आज मेरे गांव में पहुंचे हैं, वे अपना गांव छोड़ करके और उस ससुराल में पधारे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो मजबूत होते तो वो निश्चित तौर पे अपनी सीट पे लड़ते। आज वो पास में ब्लॉक में नहीं झांकते और भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी पहली सीट हार मानती है तो वो निश्चित तौर पे सत्यनारायण जी सारण की सीट। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग भी कह रहे हैं, चर्चाएं ये भी है कि जितेंद्र राजवी वो अकेला चुनाव लड़ रहा है, उनके जो अपोजिट है वो पूरी भाजपा लड़ रही है, आपके सामने जो उम्मीदवार है वो भी काफ़ी मजबूत है, सत्यनारायण सारण खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा कहाँ तक सत्य है कि चुनाव अकेला जितेंद्र राजवी लड़ रहा है कांग्रेस तरफ से, उनका कोई साथ नहीं दे रहा कांग्रेस का बड़ा नेता वहाँ? मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे विधायक जी सबसे बड़े नेता हैं, वो लगातार संपर्क में हैं,
ठीक है, हमारे जितने भी सीनियर नेता हैं वो लगातार संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मेरे अंडर में 5 ब्लॉक आते हैं, 5 ब्लॉक के जो हमारे प्रत्याशी है वो संपर्क में है, उनके कार्यकर्ता संपर्क में है। लेकिन मैं तो खुद को, अगर ऐसी बात आपको किसी ने बोला है या बीजेपी बोलती है, तो मैं तो खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जितेंद्र राजवी इतना मजबूत है कि जितेंद्र राजवी को हराने के लिए पूरी भाजपा मेरे जोन में लगी है। और मैंने सुना है कि मंत्री महोदय भी पधार रहे हैं, एमपी साहब भी पधार रहे हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी हार से उनको हार दिखाई दे रही है और वो बौखला गई है उसी को लेकर के, और वो छोटे से लगा करके और बड़े मंत्रियों तक वो यहाँ पर अपने बड़े बड़े नेताओं को बुला रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि टिकट बंटवारा जो हुआ उससे कुछ नेता नाराज हैं, उसका नुकसान कांग्रेस को होगा क्या? मेरे को नाम बताइए आप। एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वो जो टिकट वितरण से नाराज हो। एक भी सिंगल व्यक्ति, मैं आप दावा करता हूँ, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा। सीनियर नेता थे कांग्रेस के जिनको टिकट नहीं दिया गया, जो उनको इस चुनाव से अलग रखा गया, कुछ नेता हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे नज़र में एक भी ऐसा नेता नहीं है कि जो उनको टिकट नहीं मिला हो और वो नाराज़ हो। ऐसी बात अभी तक मेरे सामने नहीं आई है। कांग्रेस है, उन्होंने एक चोकन पोटलिया को भी युवाओं को टिकट दिया, एक आप युवाओं को टिकट दिया, तो ये युवा जो है, युवा अनुभव दोनों कहाँ तक काम करेगा चुनाव? बिल्कुल, जैसा कि हमारे देश की आबादी, अधिकतम आबादी युवाओं की है, और विधायक जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने युवाओं पर भरोसा किया है। और निश्चित तौर पे युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, और निश्चित तौर पे युवाओं को जो टिकट और हम पे जो विधायक जी ने विश्वास जताया है, हम उन पे खरा उतरेंगे। तो विधायक जी का इनका पूरा विश्वास है कि विधायक जी इनके लिए प्रचार करें, हालांकि इनके जो चुनाव की जो इनका जो क्षेत्र है वहाँ पे पूरी भाजपा है, वहाँ लगी हुई है। इनके सामने बड़े भाजपा नेताओं का सामना इनके साथ होना है। सत्यनारायण जो है सारण, वो भी प्रधान, वो भी इन्हीं के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो भोगा गाँव, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वो ब्लॉक का चुनाव लड़ रहे हैं, जिला परिषद चुनाव है वो भी इनके सामने बड़े नेता लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुकाबला है वो काफ़ी रोचक होगा। चुनाव परिणाम बताएंगे कि किसकी और जो ग्राम की जनता है उन्होंने विश्वास जताया है।